ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है सूर्य ग्रह को लेकर के। और सूर्य ग्रह के विषय में आगे भी हम आपके साथ काफी कुछ जानकारी साझा कर चुके हैं सूर्य देव को लेकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और आज भी वही बात कहना चाहेंगे कि जो सूर्य ग्रह हैं ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को उसके जीवन में जो भी व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है इस दुनिया में, या जो उसका अपना स्वास्थ्य है, जो उसके अंदर उसकी ऊर्जा है, एनर्जी है, या जो उसको फेम मिलता है अपने कार्यों के लिए, वो जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो उसकी पॉपुलैरिटी होती है और जो उसका इन्फ्लुएंस होता है, लोगों पर बनता है, ये सूर्य ग्रह की ही कृपा से व्यक्ति को उसके जीवन में मिलता है। अगर सूर्य की कुंडली में स्थिति अच्छी है आपके, तो ये चीजें आपको सूर्यदेव देंगे ही देंगे। बाकी जब सूर्य अच्छी पोजीशन में होते हैं कुंडली में, तो व्यक्ति चिकित्सक बनता है, साइंटिस्ट बनता है, रिसर्च करता है साइंस में, वैज्ञानिक बनता है। और वैसे भी सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा कहा गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और वही सूर्य ग्रह अब अपना एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ये लगभग 1 महीने एक राशि में रहते हैं, यानी कि 12 राशियां हैं। 12 राशियों का ये पूरा एक चक्र, सर्किल 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं लगभग। तो ये जो स्थिति है इनकी अब बदलने जा रही है, क्योंकि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनका राशि परिवर्तन कब होगा, किस राशि में अभी ये चल रहे हैं, किस राशि में ये जाएंगे, और जैसे ही राशि परिवर्तन होगा निश्चित रूप से सभी 12 जो लगन राशि इसके जातक हैं उनके जीवन में सूर्य के प्रभाव भी बदलेंगे। राशि परिवर्तन होने के साथ साथ ग्रह अपने प्रभाव भी बदलते हैं, उनके परिणाम भी बदलते हैं जातक के जीवन में। तो ये 16 सितंबर 2025 को दिन मंगलवार होगा, तिथि उस दिन दशमी होगी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 1:47 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलकर अपनी सम राशि कन्या में करेंगे प्रवेश, तथा फिर ये इस राशि में 17 अक्टूबर तक बने रहेंगे। इस राशि में इनका संबंध 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अपने समग्रह बुध के साथ बनेगा। जी हां, कब से? 16 सितंबर से जब ये जाएंगे, प्रवेश होगा इनका अपनी समराशि कन्या में, तो वहीं पर बैठे हुए इनके समग्रह बुध जो हैं उनका इनको साथ मिलेगा, उनके साथ इनकी युति बनेगी। कब तक बनेगी? 2 अक्टूबर तक। और जैसा अभी हमने बताया कि देखिए, बात यह है कि ये रहेंगे तो वहां पर 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में, लेकिन 2 अक्टूबर तक बुध के साथ भी रहेंगे। और एक और अच्छी बात यह है सूर्यदेव के साथ इस बार कन्या राशि में जाने के समय पर, कि या तो ये अपने नक्षत्र में रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी में, जो इनका अपना स्वयं का नक्षत्र है, या अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे, जैसे कि चित्रा नक्षत्र हो गया मंगल का, हस्त नक्षत्र हो गया चंद्रमा का। तो नक्षत्रों में भी ये इनका संचार अपने ही मित्र ग्रह के या अपने ही नक्षत्र में होने वाला है। तो स्थिति काफी हद तक इनकी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा एक कमी यही रहेगी बस कि इनका अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ दृष्टि संबंध रहेगा जब तक ये कन्या राशि में रहेंगे। तो उसके लिए हम आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को सूर्य देव से संबंधित जो छोटे छोटे से उपाय होते हैं, आसान उपाय, जब उनको करेंगे तो सूर्य देव को बल मिलेगा। और जब सूर्य देव को बल मिलेगा तो आपको अच्छे परिणाम भी हासिल होंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट है। देखिए, आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 5म भाव के स्वामी हैं, वहां पर उनकी राशि है सिंह। और अभी ये उसी में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये सिंह राशि से निकलेंगे 16 सितंबर को, तो अभी ये सिंह राशि में ही चल रहे हैं। और 16 सितंबर को जब ये यहाँ आएंगे, 6ठे भाव में कन्या राशि है आपके चार्ट में, 6th हाउस में, तो वहां पर सूर्य और बुध का एक तरीके से हालांकि बुध जो है अस्त अवस्था में रहेंगे, वो 15 सितंबर से और 30 सितंबर तक अस्त रहेंगे। तो जब तक एक तरीके से इनका साथ रहेगा सूर्यदेव के साथ उनका, तो सूर्य मार्गी होंगे लेकिन अस्त होंगे। तो सूर्य की यूं तो बुध जो है अपनी ही राशि में है, कन्या राशि में है, उनकी अपनी स्वयं की राशि है बुध। और ये उनकी अपनी राशि नहीं है, ये इसमें ये उच्च की अवस्था में होते हैं, इनकी अपनी ये मूल त्रिकोण राशि भी है। हर तरीके से अच्छे हैं, बस अस्त अवस्था में है, थोड़ी स्थिति कमजोर है थोड़ी। तो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य और बुध की युति जो हो रही है यहाँ पर, ये कुछ अच्छे परिणाम तो जरूर देगी और थोड़ी बहुत कमी रहेगी अच्छे परिणामों में।
अब वो किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं मेष लगन राशि के जातकों को, अब हम ये बताना चाहेंगे। देखिए, जो छात्र हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो हम उनके विषय में बताएंगे कि देखिए, अगर आपने अपनी पढ़ाई पर गंभीरता के साथ फोकस किया तो आप अपनी पढ़ाई में अग्रसर रह सकते हैं, आगे जा सकते हैं, निकल सकते हैं आगे। पहला काम ये होगा सूर्य बुध का छठे घर में रहने से कन्या राशि में। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही कर दी तो आपके रिजल्ट्स जो हैं एक तरीके से उनको देख करके आपको निराशा ही हाथ लगेगी। मैं बहुत एकदम स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं। तो यहां पर आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, छात्रों को, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। दूसरी बात कि जो रोजगार व्यापार में हैं, अपना कुछ काम धंधे करते हैं, जो हमारे जातक, उनको डिसीजंस लेने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो भी डिसीजंस आपके, अगर आप पूरा थोड़ा समय लेंगे डिसीजंस लेने में, चीज़ों को समझने में, तो निश्चित रूप से आप अच्छे ही फैसले लेंगे और उन फैसलों के अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए थोड़ा नुकसान वाला काम हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं संतान पक्ष की भी बात करूंगा। संतान पक्ष की ओर से माता पिता को, जब तक ये सूर्य यहां पर रहेंगे कन्या राशि में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, तब तक संतान के द्वारा माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि कुछ अच्छे भी परिणाम, बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ परिणाम जो प्राप्त होने चाहिए थे बेहतर, उनमें कुछ कमी भी देखने को मिलेगी। कहते हैं ना कि भाई उम्मीद तो इतनी की थी बच्चे से, लेकिन चलिए उतना नहीं हो पाया, उतना या वो फिर नहीं कर पाया, वो एक अलग बात है। कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो बस वही चीज यहां पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। अब आगे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे। शत्रु एक तरीके से उनको शांत करेंगे सूर्यदेव। और आपके जो रोग हैं, कोई पहले से कोई परेशानी थी, कोई स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें अगर मैं कहूं तो स्वास्थ्य भी आपका इंप्रूव करेगा। छोट मोट समस्याएं रह सकती हैं स्वास्थ्य रिलेटेड, ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। और अगर कोई कर्ज आदि लेना है, थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, उसके लिए कोशिश ज्यादा करनी होगी, लेकिन लेटर और सूनर काम आपका बन जाएगा। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं, ये 4th हाउस के यानी कि चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, और अब ये पंचम भाव में आ रहे हैं अपने समग्रह बुध के साथ। हालांकि बुध जो है, मैं जैसा कहा कि अस्त अवस्था में तो रहेंगे, बावजूद इसके उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, अपनी उच्च राशि भी है बुध की, और बुध सूर्य को अपना मित्र भी मानते हैं। तो यहां पर हालांकि शनि के साथ दृष्टि संबंध जरूर है सूर्यदेव का, उसका तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा, और वो किस रूप में पड़ेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपने अपनी पढ़ाई पर, छात्रों की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, और हायर स्टडीज वालों को भी कह रहे हैं, आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स जो हैं, आप अगर अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले रहे हैं, पूरे टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो जाकर के कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी हैं। अच्छे परिणाम का मतलब ये भी है कि कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। लेकिन वर्क हार्ड, बस ये ध्यान रखिएगा, तभी कुछ ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज फिर सामान्य या सामान्य से नीचे भी जा सकते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यूं तो एक अच्छा राजयोग भी बन रहा है सूर्य और बुध के कारण। आपकी सुख सुविधाओं में जो वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। यहाँ पर संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम अपने माता पिता को उनके द्वारा प्राप्त हो सकेंगे, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। और थोड़ी सी आय में कमी या रुकावट के संकेत हैं। और जो आपका अपना वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र, वहाँ पर भी थोड़ा संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे। स्थिति जो है थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष की रहेगी। साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में आ रहे हैं। सूर्य और बुध एक साथ उनकी युति रहेगी 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तो आपका जो पराक्रम है निश्चित रूप से उसमें वृद्धि तो होगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी उसमें कमी भी आप महसूस करेंगे। यानी कि ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से महसूस भी होगी, आपको एहसास होगा कि भाई मैं यहाँ पर इतनी मेहनत और अधिक कर सकता था, यहाँ पर मैं इतनी मेहनत कर नहीं पाया, उतनी मुझसे हो नहीं पाई या मैंने नहीं की। अगर मैं और इतनी मेहनत करता तो कुछ रिजल्ट्स कुछ और ही होते। तो यहाँ पर सारी बात जो है वो आपके पराक्रम और
एनर्जी पर है, बीच बीच में थोड़ा एनर्जी लेवल भी डाउन होने की संभावना है। जो आपका वर्क प्लेस है, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है, कार्य क्षेत्र है, उसमें भी अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर भी हालात जो हैं थोड़े से चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं आप मिथुन लगन राशि के। लेकिन एक बात यहाँ पर है, आप ये सोच करके परेशान ना हो कि जो हमने कहा कि हालात चुनौतीपूर्ण रहेंगे कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे। देखिए, चुनौतीपूर्ण हालात कई बार होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ऐसे अचीव हो जाते हैं कि जिनके लिए हमने अनुमान भी न लगाया हो। तो कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ भी है, तो आप चैलेंजेस की फिक्र बिल्कुल ना करें। और साथियों, अपने पराक्रम पर पूरा ध्यान दें, सुख सुविधाओं का भी आनंद लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड है साथियों, और थर्ड हाउस में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी ही, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से एहसास होगा जब तक सूर्यदेव अपने समग्रह बुध के साथ कन्या राशि में रहेंगे, थर्ड हाउस में रहेंगे। आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। आप खुशी खुशी मेहनत करने में बिलीव करेंगे और जो भी अचीव करना चाहेंगे वो अपनी मेहनत के बल पर ही करना चाहेंगे। यहां पर मैं जो देख रहा हूं, आप अगर कोई छोटी दूरी की यात्राओं पर निकलते हैं या करनी पड़ती हैं तो उससे भी आपको एक तरीके से लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको काफी हद तक मिलेगा, सहयोग कह दें, प्यार कह दें, वो मिलेगा आपको। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा अधिक परिश्रम करने के बाद ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। और जैसा मैंने अभी कहा कि पराक्रम पर बहुत अधिक आपका ध्यान और बल रहेगा। बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी मन में आ सकता है कि चलो कोई नहीं भाई, आज आराम भी कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आराम नहीं करना चाहिए, शरीर को आराम भी जरूर देना चाहिए। जब तक आप आराम नहीं करेंगे, जब तक आप एनर्जेटिक भी नहीं होंगे, बाकी का आगे का जो कार्य आपको करना है तभी कर पाएंगे जब आपके पास पूरी एनर्जी होगी बॉडी में। और वो तभी होगी जब बीच बीच में थोड़ा बॉडी को आप रेस्ट भी दे सकें। साथियों, पराक्रम का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया। दूसरा कि अगर आप किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर आपका सैन्य बल है, कोई भी किसी भी प्रकार का, वहां पर भी आप बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं। काफी कुछ अच्छा आप अचीव करेंगे अपनी मेहनत के बल पर। कोई बड़ी बात नहीं कि आपको अपने कार्यों के लिए कोई अवार्ड वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह भी मिले। लेकिन देखिए क्या होता है ना, कई ऐसी भी स्थिति है यहाँ पर कि आपने किसी कार्य के लिए एक अच्छी सोच के साथ स्टेप ले लिया, एक स्टेप आगे बढ़ गए, 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, लेकिन एक स्टेप बाद में पीछे आ गए। वो काम नहीं करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी संकेत है ग्रहों की ओर से, वो आपको नुकसान दे देगा, तो आपको वो कार्य नहीं करना है। बाकी हम आपको छोटे उपाय जरूर देंगे अंत में, जब 12 राशियों का हम सारा चर्चा कर चुके होंगे। साथियों, आगे बात करते हैं कि जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट है। अब जिनका लियो असेंडेंट है, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव ही हैं, और ये उनका लगन भाव है। एक तरीके से मैं अगर कहूँ कि भाई ये जो सिंह लगन के जो आप जातक हैं, आपका जो पूरा चार्ट है उसको तो गवर्न सूर्यदेव ही तो करते हैं, उसके लॉर्ड हैं सूर्य, लगन भाव के स्वामी हैं। लगन भाव में है, फर्स्ट हाउस में है चार्ट के सिंह राशि, और ये सेकंड हाउस में आ रहे हैं। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जब ये सेकंड हाउस में आएंगे 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, 1 महीने लगभग रहेंगे ये यहाँ, जिसमें कि 2 अक्टूबर तक, 16 सितंबर से ये अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। निश्चित रूप से जब ये यहाँ रहेंगे, ये 16 सितंबर से जो समय है 2 अक्टूबर के बीच का, आपकी सेविंग्स को बढ़ाएंगे। ये आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, और अगर कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक हमारा भी यहाँ पर आपको सजेशन रहेगा कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करें वो किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही करें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। परिजनों के साथ भी संबंध काफी हद तक बहुत अच्छे रहेंगे, ताल्लुकात, घर परिवार के लोगों के साथ एक अच्छा माहौल बनेगा। मगर थोड़ा घर के बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर के, लेकिन आपको क्या करना है, उनकी नाराजगी को देख करके आपको अपसेट नहीं होना है,
बस आप अपना जो फर्ज है वो करें, उनका सम्मान करें, उनको लौट करके मुड़ करके कोई उल्टा जवाब ना दें, उनके पांव छू करके प्रातःकाल जब आप सोकर उठते हैं उनका आशीर्वाद लें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। बेशक चाहे वो बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दें या ना दें, लेकिन इस उपाय का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस उपाय को भी करते रहिए साथियों। आय में भी वृद्धि होगी आपकी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, लेकिन हाँ फिर भी इनकम आपको सही होगी। और इनकम के बाद आप जो सेविंग्स करना चाहेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो वो भी ठीक होगी। बस थोड़ा सा आँखों का ध्यान रखिए, आँखों का, कि भाई आँखों में कोई दिक्कत किसी तरीके की ना हो, उसका ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। आँख से संबंधित परेशानी हो सकती है, बन सकती है। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन राशि के जातक हैं जिनका विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और द्वादश भाव के लॉर्ड होकर के लगन भाव में बैठेंगे। और जब ये यहाँ पर लगन भाव में आएंगे अपने समग्रह बुध के साथ, ओ हो क्या बात है। आपका तो अपने कार्य क्षेत्र हो या सोशल सर्किल हो या घर परिवार हो, सभी के साथ एक तो ये है कि आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। और इससे भी बढ़ के कार्य क्षेत्र में मैंने कहा या सोशल सर्किल हो या कहीं पर भी आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को वजन दिया जाएगा। और आप जो भी कोई बात बोलते हैं किसी को या कोई कार्य करते हैं उसका भी पूरा संज्ञान लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो योग बन रहा है सूर्य बुध का 2 अक्टूबर तक, ये आपको काफ़ी मान सम्मान दिलाएगा और आप कुछ अच्छे और बढ़िया फैसले, बड़े फैसले भी लेने के लिए पोजीशन में रहेंगे। साथियों, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सुखों में कुछ कमी की ओर संकेत जरूर है, उसका आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका करियर को लेकर के, करियर में मैंने आपसे पहले ही कह दिया, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका सोशल सर्किल हो, चाहे घर परिवार हो, सभी जगह आपकी बात को पूरा वजन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। एक तरीके से जो लीडरशिप होती है ना, कुछ इस प्रकार के गुण भी आपके अंदर रहने वाले हैं। उस समय पर आप एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं, कुछ लोगों के ग्रुप को लीड भी कर सकते हैं, कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए रहने वाली हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। और जो फैसले मैंने जैसा कहा कि लेंगे, वो भी काफ़ी एप्रिशिएट करेंगे लोग उसको जो आप लेंगे, कि वाह क्या बात है। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य देव लाभ भाव के स्वामी हैं, 11th हाउस के, और इनका द्वादश भाव में आना यानी कि कन्या राशि में आना 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, और इनके समग्रह बुध के साथ इनकी युति होना इस घर में, ये किन चीज़ों की ओर संकेत दे रहे हैं? ये दे रहे हैं साथियों कि जो इनकम आपको होगी, इनकम तो अच्छी होगी लेकिन खर्चे भी साथ के साथ रहेंगे। जितनी इनकम होगी कहीं उससे ज़्यादा आगे खर्चे भी निकल सकते हैं आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। तो आपको इन बातों का ध्यान भी रखना है, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में भी कमी आपको एक तरीके से हम सचेत करना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। चाहे कितना ही वर्क प्रेशर हो, चाहे आप कहीं पर भी हों, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि आप तुला लगन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कमी सूर्यदेव के यहाँ पर आने से, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो कहीं बाहर दूर जा कर के अपनी पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं और वो अगर कोशिश करेंगे तो उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और जो हमारे ऐसे जातक हैं कि जो जॉब कर रहे हैं या रोजगार से जुड़े हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, अगर वे चाहेंगे कि कहीं बाहर से, दूर से कुछ अपने कारोबार को बढ़ाना या कुछ करना, तो उन्हें भी वहाँ से कुछ अच्छे मौके और अवसर मिलने की पूरी संभावना है। मगर शत्रुओं से सावधान, शत्रु लेग पुलिंग कर सकते हैं आपकी। विरोधियों से पूरा सावधान रहना है, उन पर अपनी पूरी नज़र भी बना करके रखना है। और अपने स्वास्थ्य पर भी उतना ही, स्वास्थ्य और आपके विरोधी, इन दो से सावधान रहिएगा। जहाँ तक आपके मित्रों का सवाल है कि मित्रों का स्थिति कैसी रहेगी, तो मित्र भी अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके साथ अपनी कोई मन की बात ज़्यादा शेयर ना करें, उसमें फिर आप सुखी रहेंगे।
बात करते हैं आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में सूर्य जो है वो आपके करियर के लॉर्ड हैं, दशम भाव के, और ये जा रहे हैं 11th हाउस में, और बहुत अच्छा एक राजयोग बना हुआ है, बहुत अच्छा राजयोग, लक्ष्मी योग। आपको अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा अच्छे धन लाभ की संभावना बन रही है इस समय पर, यानी कि 16 सितंबर से लेकर विशेष रूप से 2 अक्टूबर के बीच धन लक्ष्मी योग जिसको कहते हैं, धन योग, वो बना हुआ है। तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी, धन का आगमन रहेगा विशेष रूप से 2 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से। और आपके अपने विभाग में जहां पर भी आप कार्यरत हैं या जो व्यापार भी करते हैं, वहां पर भी आपका अगर व्यापार है तो ग्रो करेगा, और अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप अपने जहां पर भी जिस विभाग में हैं जुड़े हुए, वहां आपकी एक अलग ही पहचान और अपनी एक अलग हैसियत होगी। बहुत अच्छा सुंदर राजयोग है ये आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपको धन से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आपके रिजल्ट्स बिगड़ भी सकते हैं, उनमें कमी आ सकती है। साथियों, आगे बात करते हैं अब धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जो हमारे सेजिटेरियस असेंडेंट के जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्य जो है वो भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के, और वो आपके दशम भाव में जा रहे हैं 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। वहाँ पर आपके दशम भाव के स्वामी बुध ग्रह भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे सूर्यदेव के साथ 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ये वो समय होगा कि जब आपको उन्नति के अच्छे अवसर प्रदान होंगे, अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, और जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ पर भी आपकी उन्नति और प्रमोशन और पदोन्नति की बहुत अच्छे योग बनेंगे उस समय पर, और कहीं दूर से भी आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं, बाहर से भी। ये वो समय है कि जिसमें आपके कार्य क्षेत्र में आपका एक अलग ही प्रभाव रहेगा और सफलताएं आप अर्जित करते हुए आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, आपका दायरा बढ़ सकता है। और जो सरकारी क्षेत्र में जाने के इच्छुक लोग हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अगर वो इस समय पर कोशिश करेंगे 16 सितंबर से अक्टूबर के बीच में कोई परीक्षा आदि देनी है तो जरूर बैठें। भाग्य भी आपका सपोर्ट कर रहा है, धनु लगन राशि के जातकों का आपका कार्य होने की काफ़ी प्रबल संभावना है। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आप बस बैठ गए, प्रयास अधिक करने होंगे, प्रयास तो बहुत करने होंगे, तभी कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन जो है सामान्य से मध्यम रहेगा सूर्य के राशि परिवर्तन करने के उपरांत, और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो साथियों, सूर्य देव अपनी सिंह राशि से निकल करके 16 सितंबर को जब आ रहे हैं कन्या राशि में, और वहां पर उनका साथ बुध का मिलेगा उनको, उनके समग्रह, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा, जैसे मैं बता भी चुका हूं। तो ये आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में आ रहे हैं। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो साथ आपको मिलेगा ही, इसके अतिरिक्त भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा। थोड़ी सी कमी जरूर महसूस करेंगे, यानी कि जितना भाग्य के द्वारा सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था उसमें कुछ कमी रहेगी, 25 से 30%। फिर भी 60% के आसपास अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी थोड़ा भी अगर अपना गंभीरता से पढ़ाई को लेंगे, स्टडीज़ को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे, बहुत अच्छे। भाग्य का भी आपको सपोर्ट है ना, मगर पराक्रम, मेहनत बहुत आवश्यक है मकर लगन राशि के जातकों को, उसमें कमी के संकेत हैं। तो आप देख लीजिए कि मेहनत कुछ अधिक करनी चाहिए और करनी पड़ेगी आपको। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बन सकती। उधर अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा था तो उसमें भी अब सुधार आप होते हुए देखेंगे। कर्ज वगैरह अगर आपको कोई लेना है या उतारना है, उसके बारे में भी अगर कुछ सोच विचार करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। विरोधी भी शांत रहेंगे, लेकिन सर उठाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। ऐसा शांत रहेंगे वो, जब देख लेंगे कि अब कुछ बात नहीं बनने वाली तो वो बैठ जाएंगे। लेकिन कोशिश उनकी वो रहेगी कि आपको किस तरीके से और कहाँ कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होंगे। साथियों, आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्यदेव 7th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तम भाव में, और अभी ये जा रहे हैं अष्टम भाव में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड हैं भाई,
तो और अष्टम भाव में रहेंगे अब 1 महीना अपने समग्रह बुध के साथ। तो देखिए फाइनेंशियल पोजीशन तो आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी साउंड रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि साथ में बुध भी हैं सूर्य के। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए बुजुर्ग तो आपके ऊपर हाथ बना रखेंगे अपना आशीर्वाद का, लेकिन घर परिवार के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ वाद विवाद की संभावना पैदा हो रही है। लिहाजा हम आपको यहाँ पर यही सुझाव देंगे कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है या होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी हो सकता है, तो आप वहाँ से बेहतर यही है कि अपने आप को दूर करें, हटा लें वहाँ से। क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी करना चाहेंगे तो मुश्किल ज़्यादा आएगी और वो इतनी सफलता भी मिलने की संभावना नहीं है। बेहतर है कि आप वहाँ से अपने आप को हटा ही लें, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का भी फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। साथियों, जहाँ तक आपकी सेविंग्स का प्रश्न है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो सेविंग्स हैं वो भी थोड़ा सा ऐसी सोच समझ करके ही कीजिएगा। मतलब पैसा अगर अपना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेकर के ना करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके ही करें। और जो आप किसी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो पार्टनरशिप में जो आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति के संकेत हैं। लेकिन जो आपका स्पाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होकर के 7th हाउस में जा रहे हैं 16 सितंबर को, वहाँ वो 17 अक्टूबर तक रहेंगे, जिसमें कि 2 अक्टूबर तक वो अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे यहाँ। तो साथियों, सबसे पहले क्योंकि ये 7th हाउस में आ रहे हैं तो मैं बात करूंगा आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, जो मैरिड पर्सन्स हैं, मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, जो भी हैं, उनके विषय में। तो यहाँ पर ये आने से थोड़ा वैवाहिक जीवन में तो अभी आपके चल ही रही हैं कमियां, वो अभी चलती रहेंगी, लेकिन चलती तो रहेंगी, लेकिन ये वो समय है 16 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक का विशेष रूप से, कि जिसमें मान लीजिए सुबह के टाइम कहा सुनी हुई, एक बात कह रहे हैं कि सुबह को कहा सुनी हुई, शाम तक जाकर के चीज़ें सब आपने मैनेज कर ली, चीज़ें ठीक हो गई, अब कोई शिकवा शिकायत नहीं। या शाम को सोते सोते झगड़ा हो गया, सुबह उठे तो बिल्कुल ठीक, या सुबह रात को ठीक ठाक सोए, सुबह उठ करके आपस में कुछ कहा सुनी हुई। मतलब कहने का ये है कि होगी, लेकिन चीज़ें अपने आप ठीक भी हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। तो ये सिलसिला आप मैरिड पर्सन्स के लिए चलेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं साथियों, पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की ही स्थिति, जैसी हमने अभी मैरिड लाइफ की बताई, ऐसी स्थिति आपके पार्टनर के साथ भी रहने की संभावना बन रही है। दूसरी बात, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी, उसमें भी कमी आने की पूरे संग, कोई भी चीज़ आप ऐसी देखेंगे कि अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं पर भी कि जो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट है, कहीं किसी को आ रहे हैं या देख रहे हैं आप आते हुए, तो उससे आपको भी निराशा ऐसी हो जाएगी स्वयं को कि जैसे आपके ही लिए नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा। अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको माइंड में ना लाएं, कूड़ा कचरा लेकर के ना बैठें माइंड में, कुछ अच्छी चीज़ें रखें दिमाग में। जितना कूड़ा कचरा रखेंगे, बेकार की विचार रखेंगे, कूड़ा कचरा सा मतलब है बेकार के विचार जो सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन और तनाव देते हैं, उनको निकालने की कोशिश करें। जितना आप इस तरीके के नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप रखिए। और जो आपका स्पाउस है उसके भी स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, थोड़ी सी कमी आपके भी स्वास्थ्य में रह सकती है। तो आप दोनों ही के ही, अपना भी और अपने लाइफ पार्टनर दोनों का ही स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सुख सुविधाएं, तो सुख सुविधाएं का आनंद तो आप मीन लगन राशि के जातक सामान्य से मध्यम तौर पे ले पाएंगे।
तो साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनके ऊपर पड़ने वाले सूर्य ग्रह के प्रभाव जो राशि परिवर्तन के उपरांत मिलने की पूरी संभावना है। अब हम आपको सूर्य से संबंधित, जैसा कि हमेशा बताते हैं, छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, वो आप जरूर करें। एक तो इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, प्रातःकाल उठें, सूर्य देव को नमस्कार करें। मैं आपको बहुत छोटे छोटे उपाय, और अगर घर में आपके माता पिता हैं तो उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लें। बेशक चाहे वो आपसे नाराज हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप इन चीज़ों पर ना जाएं। आप अपना काम करें। आप ये सोच करके कि आप उपाय कर रहे हैं, आप उठते ही सबसे पहले उनके पांव छुएं, सूर्य देव को नमस्कार करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप करें 11 बार, 21 बार या 108 बार। और अगर हो सके तो सूर्य चालीसा का पाठ भी प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को शुद्ध जल अर्पित करके कर लें, सूर्य देव की आरती कर लें। इतना कार्य आप करें तो बहुत और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। साथ ही शनिदेव से संबंधित भी शनिवार के दिन भी कुछ उपाय करें छोटे मोटे, जैसे कि शनिदेव का दान करना, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला दें संध्या के समय, तो आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो हमने कहीं कहीं आपको अलग अलग राशि के जातकों को नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की भी है, वो भी उसमें भी कमी आ जाएगी या समाप्त हो जाएंगे। आप करके तो देखिए ये उपाय। तो साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ सोशल सर्किल में शेयर करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब वीडियो आप तक पहुँचें और आप उन सभी वीडियोस का भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।